बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि कोरोना एक आलमी मसला है, दुनिया को मुश्तरका हल तलाश करना होगा। जबकि वज़ीर आज़म साहब ने आज तैयारा तहकीकाती रिपोर्ट को जल्द मुकम्मल करके इसको पब्लिक करने की हिदायत कर दी है। जबकि पीपल्स पार्टी ने आज चीनी बरामद करने के फैसले पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इंक्वायरी का मुतालबा किया है। समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम आयद कर रही है वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, कह रही है कि वज़ीर आज़म साहब को चीनी इंक्वायरी कमीशन में बचाने की कोशिश की जा रही है। जबकि उन्होंने मुतालबा भी किया है कि जल्द हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाया जाए। सबसे पहले जी कौम को यौम तकबीर मुबारक। आज 28 मई है जी, और मैं सिर्फ ये बताना चाहूँ कि ये पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये बहुत सी जहाँ दीगर वजूहात हैं उनमें से एक बहुत अहम वजह जो है वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और वो खटकता है लोगों की नज़रों में। और ये दुनिया जो है ये बहुत घूम फिर के ना, तारीख़ कभी कभी लगता है कि वहीं पर आके अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है। और ये 1981 में ये हुआ कि इराक़ उस वक्त कोशिश कर रहा था अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और उसके ऊपर वहाँ पर अटैक हुआ इज़राइल का, और इज़राइल ने इस जो इराक़ का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको तबाह कर दिया। और तबाह करके उसका नाम था ऑपरेशन बेबीलोन। और वो इस तरह से वहाँ प्लान हुआ था कि बिल्कुल जो है वो इतला ही नहीं मिली। उस वक्त सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी, और सद्दाम हुसैन की जो गवर्नमेंट थी उनको बिल्कुल इस बात की इतला नहीं मिली कि कोई स्ट्राइक वहाँ पे होने जा रही है, और वो वहाँ पे तबाह हो गया उनका न्यूक्लियर की वो जो भी तैयारी कर रहे थे। और फिर ये हुआ कि अब ये CIA की डॉक्यूमेंट्स जो डिक्लासिफाई हुई कुछ साल पहले, तो वो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और उसको मैंने शायद उस वक्त कुछ चंद साल पहले डिस्कस भी किया था, लेकिन उसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और वो ये थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स से एक पायलट जो है उसको निकाल दिया गया था कोर्ट मार्शल करके। और वो कोर्ट मार्शल होने के बाद वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो पायलट था वो मुल्क से चला गया, लंदन चला गया। तो लंदन के अंदर एक क्लब से, एक जो डांसिंग क्लब होता है, नाइट क्लब, वहाँ से उसको मोसाद वालों ने, जो इज़राइल की इंटेलिजेंस है, उन्होंने उसके ऊपर काम किया और उसको फिर तल अवीव ले गए। और तल अवीव ले जाने के बाद उसको वहाँ पे काफ़ी उसके साथ उसकी ट्रेनिंग हुई, सब कुछ। उसके बाद वो इस्लामाबाद आ गया, और लोग भूल भाल गए कि क्या है मामला। यहाँ आया, यहाँ पे शायद वो अरेस्ट हो गया गालिबन, जहाँ तक मुझे बात याद है उन पेपर्स की। और उस वक्त यहाँ पे ISI के डेट कमांडर इस्लामाबाद के जो थे, और वो थे मेजर रिटायर्ड आमिर, ये ज़िया-उल-हक साहब का दौर है। ठीक। तो यहाँ पे अर्जेंटाइन की एम्बेसी जो है वो यानी आप समझें कि वहाँ से इज़राइल का कई मुल्क ऐसे होते हैं कि जहाँ पर उनकी एम्बेसीज नहीं होती, तो फिर किसी तीसरे मुल्क की एम्बेसी के थ्रू काम हो रहा होता है। तो उस ज़माने में अर्जेंटाइन की जो एम्बेसी है वो इज़राइल के साथ कोऑर्डिनेशन जो भी होता था वो हर मुल्क का किसी और एम्बेसी के थ्रू अमूमन होता है। अमेरिका का भी ईरान से कोई ना कोई सफारती ताल्लुक़ किसी न किसी और एम्बेसी के ज़रिए होता है। तो चेक किया यहाँ पे ISI के ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, तो पता चला कि 2 ही ऑफिसर्स हैं अर्जेंटाइन की एम्बेसी में। वो कोई नॉवल शायद पढ़ रहे थे, मोसाद चीफ का कोई नॉवल कोई ऑफिसर पढ़ रहे थे।
तो उसमें लिखा हुआ था कि हम एक और मुल्क की एम्बेसी के थ्रू काम करते हैं और ये करते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर इस पाकिस्तान में इसराइल के लिए कौन सी एम्बेसी उस वक्त काम कर रही थी। तो पता चला कि अर्जेंटाइन की एम्बेसी जो है वो, तो चेक किया तो उसमें 2 ही लोग थे। अब जनाब उसमें से एक आदमी जो है वो अडियाला जेल गया, और अडियाला जेल जाके वो जो पायलट था उससे उसकी मुलाकात हुई। ठीक। थोड़े दिनों के बाद वो बाहर आ गया बंदा। बाहर आने के बाद जो है वो यहाँ पे वो जो ISI के जो ऑफिसर थे, मेजर रिटायर्ड आमिर, उन्होंने अपने आप को मुतारिफ करवाया सईद खान के नाम से। और उस ज़माने में ये पख्तूनिस्तान और ये सारी मूवमेंट्स वगैरह चल रही थी बड़ी। तो उन्होंने कहा मैं यार बड़ा तंग हूँ पाकिस्तान से, और जैसे होता है तरीका कि मुझे वो। तो उन्होंने कहा यार ये मैं बताता हूँ तुम्हें कहूटा का और इसका और उसका सारा बताता हूँ। उसके बाद जनाब ये हुआ कि वो सईद खान के नाम से काम करते रहे, और वो बंदा यहाँ से इंडिया स्लिप हुआ। वो इंडिया स्लिप हुआ, यहाँ पाकिस्तान अलर्ट था मुकम्मल तौर पे। सही। और यहाँ से हाईएस्ट लेवल पे ये इत्तला पाकिस्तान के पास पहुँच चुकी थी कि इजराइल जो है, इजरायली एयरक्राफ्ट्स वो इंडिया पहुँच चुके हैं। यहाँ तक पाकिस्तान के पास डिटेल्स थी कि इजरायली एयरक्राफ्ट्स इंडिया में मौजूद हैं और वो कहूटा के ऊपर बॉम्बिंग करेंगे। और गालिबन उसी तरह से करेंगे कि कोई PIE का प्लेन होगा, उसके साथ वो नीचे फ्लाई कर रहे होंगे जहाज़, और बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उस ज़माने में रडार सिस्टम इतने ज़्यादा गालिबन बहुत ज़्यादा सिस्टम्स इतने डेवलप नहीं थे। पाकिस्तान की तरफ से फिर उनको वार्निंग गई इंडिया को कि अगर ये आप हमें इल्म है इस बात का, और अगर आप की तरफ से इस तरह से कुछ हुआ तो उसके नतीजे में ये जगह आपकी जहाँ पे आपके प्लांट्स लगे हुए हैं, इससे पहले कि आप हरकत करें यहाँ से अटैक होगा और आपके जो प्लांट्स हैं जहाँ पर रिसर्च हो रही है न्यूक्लियर के हवाले से उनको उड़ा दिया जाएगा। बाद में एक किताब भी आई द डिसेप्शन के नाम से, 2 अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने लिखी, उसमें भी वाकया बयान है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वो बंदा जो था वो भागा पाकिस्तान वापस आ गया। वो पाकिस्तान आके जबरदस्त कर दिया, उसको पकड़ लिया। वो आके कहता है कि वो जो ISI के ऑफिसर थे मेजर रिटायर्ड आमिर, उनसे कहता है कि सईद खान साहब वो तो सारा ISI वालों को पहले ही पता चल गया। उन्होंने कहा अच्छा। पकड़ के उसको अंदर डाल दिया। वो पता नहीं क्या हुआ, सज़ाए मौत हुई, क्या हुआ खुदा जाने अल्लाह जाने, लेकिन ये कभी सुनेंगे मेजर आमिर से ही किस्सा। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें भुट्टो साहब से लेके और डॉक्टर AQ खान से लेके और गुलाम इसाक खान, और फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बहुत बड़ा रोल इसमें है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का रोल जो है वो बयान नहीं हो सकता, वो ज़रा उस पर खामोशी रखी जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो रोल जो है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी प्ले किया इसमें। और वो उनकी वो चलती रहती थी ना बहुत ज़्यादा, ट्रैवल वगैरह बहुत करती थी ना, कोरिया की साइड पे, चाइना, इधर दाएं बाएं आगे पीछे। तो वो बहुत ज़्यादा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान के न्यूक्लियर के अंदर। नवाज शरीफ साहब का भी रोल है, सारे हर एक का रोल है। और ख़ासतौर पे जो न्यूक्लियर साइंसदान और बाहर जिन लोगों ने दुनिया भर में काम किया खामोशी के साथ इस टेक्नोलॉजी, और आज ये टेक्नोलॉजी इस लेवल पे है कि आखिरी कोना भारत का जो है बिल्कुल नुक्कड़ में मात से लेके, और वो वहाँ से शुरू करें जिन्होंने प्लान किया था इंडिया में के पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, वहाँ तक का जो कैपिटल है वो टच करता है पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है। तो आज बड़ी खुशी है एक पाकिस्तानी के तौर पे कि पाकिस्तान जो है, उस ज़माने में इस्लामिक बॉम्ब कहते थे, मतलब हिंदू बॉम्ब कभी नहीं हुआ, यहूदी बॉम्ब भी नहीं हुआ, इस्लामिक बॉम्ब के नाम से जो है ना पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब को अब कहना बंद कर दिया गालिबन। अच्छा, पहले तो वही बात कि 62,690 के करीब केसेस हैं और 1293, थोड़ा सा डबलिंग टाइम पाकिस्तान का लंबा हुआ है। ये 12-13 दिन से बढ़ गया है, और ये बढ़ के कोई 14-15 दिन, या कुछ लोग कह रहे हैं 17 दिन तक डबलिंग टाइम आ गया। मेरा ख्याल है कि 16-17 दिन तक आया हुआ है। लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर, कराची के हॉस्पिटल्स कुछ कह रहे हैं कि हमारे पास गुंजाइश खत्म हो गई है, हुकूमत में भी तो सोशलाइजिंग ज़्यादा हुई है, ये ज़्यादा हुई है ना। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है ना, इमरान खान साहब को ने अब बड़े अहम फैसले करने हैं 2-4। एक तो ये कि क्या करें, अब नहीं पता दुकानों का टाइम क्या है। आज का दिन यूं ही कुछ खामोश सा गुजर गया। वो दिन जो है वो क्या टाइमिंग्स होंगे, कैसे होगा, किस वक्त
तक बाजार खुलेंगे, स्कूल कॉलेजों का क्या बनेगा, क्या ये सारा। ज़रा इंडिया के चक्कर लगा के आते हैं थोड़ा सा, इंडिया और अमेरिका का। और उसकी मैं इस प्रोग्राम में पिछले 1 या 1.5 महीने से जो इंडो पैसिफिक के अंदर टेंशन बढ़ रही है, जो लोग भी इस प्रोग्राम को देखते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये बहुत अरसे से शुरू हुआ है ये प्रोग्राम, और उसमें काफी अरसे से आप डिस्कस कौम कर रहे हैं के ऊपर जो है वो डिप्लॉयमेंट है। इंडो पैसिफिक हमने डिस्कस किया, इसमें ताइवान डिस्कस किया, इसमें WHA के अंदर जो मीटिंग थी वो डिस्कस की। अच्छा, अब ये सारा डिस्कस क्यों हो रहा है? बुनियादी तौर पे हम पाकिस्तान में इसको बैठ के क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि ताइवान के साथ क्या ताल्लुक, ताइवान का क्या मसला है चाइना? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी अब पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम डेवलप होने जा रहा है, वो सिस्टम जो है वो जो मैं कहता हूँ ना, निज़ाम गिर रहा है। ये निज़ाम इसी दौरान ही पाकिस्तान का ये जो सियासी और ये सारा ढांचा है, इसके गिरने के इम्कानात हैं। ये सियासी ढांचे से मुराद ये कि सिस्टम, यानी एक पार्लिमानी सिस्टम, एक आपका ये किसी और शक्ल में, ये कोई सदारती निज़ाम भी नहीं है, ये किसी न किसी और शक्ल में। आप देखें असेंबली के सेनेट इरेलीवेंट हो गई, ये खुद जमहूरी होगा, कुछ होगा, लेकिन क्या शेप लेगा मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक लफ्ज़ चाइना मॉडल इस्तेमाल कर चुका हूँ इस प्रोग्राम में, और सदारती निज़ाम भी इसी प्रोग्राम में डिस्कस हुआ इससे पहले। तो ये जो डिसफंक्शनल सा सिस्टम है ना, ये डिसफंक्शनल सा सिस्टम अपनी आखिरी जो है वो उस पर है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और उसके बाद जो मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में बात की थी कि वो सरहदें जो कायम की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान, चाहे खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई थी और उसके बाद अब तुर्की 2023 के अंदर पे नज़र रखे हुए कि उनका 100 साल मुकम्मल होगा तो टैक्स लेंगे, वहाँ से बॉस्फोरस से टैक्स वसूल करेंगे। और इसी तरह से चाइना जो है वो इमर्ज होके सामने आ गया, और चाइना जो है वो उस वक्त इमर्ज होके सामने आया है जब उनके भी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने भी नेपाल जो है, कल मैंने बात की थी, नेपाल की भी एक रियासत होती थी और वहाँ पे बादशाह होते थे, और वो उनके अंदर भी ये बात है। ये वो हैं कौमें जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिन्होंने हजीमत उठाई। और इसी तरह से सिक्किम जो है वहाँ पर भी एक रियासत होती थी। ये जो अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं सारी भारत के अंदर, और इस वक्त आज जो मैं बात ये कर रहा हूँ तो मैं इसलिए सारी बात कर रहा हूँ कि अब हमारा जो सारा सिलसिला है वो मगरबी पार्लिमानी जमहूरियत, जिसको अमेरिका और ह्यूमन राइट्स और ये सारा, हमने अपनी लाइफ में मतलब 2 सल्तनतें, 2 बड़ी पावर्स को गिरते देखा है। एक हमने देखा है, मैं जिस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं, एक हमने देखा है सोवियत यूनियन को टूटते हुए, टूट के बिखर हुए, टुकड़े टुकड़े होते हुए। और दूसरा जो है वो अमेरिका जवाल पजीर। हो रहा है, ठीक है, और अमेरिका जवाल पजीर होता इस तरह बुरी तरह से नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वही रोल प्ले किया है जो मोदी हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और अगर आप जितना मर्जी गले फाड़ फाड़ के चीखें,
और टीवी पर लोगों को बिठा के आप जो है वो पाकिस्तान को गालियां कोसने दें वहाँ बैठ के, और आप 370 लगा दें, कभी 335A लगा दें, कभी आप चोरी शहरियत का बिल लेकर आ जाएं, कभी आप कहें कि जी यहाँ पे ये दूसरी जातें जो हैं ये कमतर जातें हैं, जिंदा जलाना शुरू कर दें लोगों को, तो फिर वो गुस्सा जो है वो उभर के आता है। वो गुस्सा भी जो कई साल पहले से नहीं था, एक माशरे में मौजूद तो था, लेकिन उसमें वो शिद्दत नहीं थी। ठीक है, अब इस वक्त यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम जा रहा है, तो इस पॉलिटिकल सिस्टम में अब ये सब चीजें इररेलेवेंट होती जा रही हैं। मैं बहुत ज्यादा बात भी नहीं कर रहा एहतसाब के ऊपर, क्योंकि एहतसाब का अमल भी उसी आइन से फूटता है। अच्छा, आइन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आइन अपने आप को, अब देखिए ना कहां नजर आया आपको आइन, ये जो कौमी पॉलिसी बननी थी, तो 18वीं तरमीम के बाद वो कौमी पॉलिसी कैसे, वो कहाँ गए जफर मिर्जा साहब? जिस दिन मैंने बात की उस दिन के बाद से वो ब्रीफिंग नहीं हो रही ना, कोई वजह थी तो मैंने उस दिन बात की थी। वो ब्रीफिंग क्यों नहीं हो रही जो कोविड के ऊपर रोज होती थी? एक कोई सेल बना था, उसमें असद उमर साहब ने आए थे कुछ दिन पे, असद उमर साहब ने भी आना बंद कर दिया, फिर उससे पहले जफर मिर्जा साहब आते थे, उन्होंने भी आना बंद कर दिया। आखिर क्या हुआ है? इस्लामाबाद में कुछ हो रहा है। ठीक है, इस्लामाबाद पिंडी में या तो आने वाले दिनों की प्लानिंग हो रही है कि किस तरह से माशी, या ये कि जो अचानक ये कोविड के बाद चाइना की मूवमेंट शुरू हुई है इस पूरे खत्ते में, और इंडिया की तरफ से आप देखें ना, इंडिया ये क्या किया ट्रंप ने क्या किया है इंडिया के साथ, कि आपका झगड़ा है, जरा सुने आप, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, आपका झगड़ा हो गया है मोदी साहब चाइना के साथ, तो मैं दरमियान में मीडिएट कराऊं? ओ भाई, इंडिया आपका इत्तेहादी है, इंडिया तो आपका इत्तेहादी था आखिरी इतलात आने तक। आप कह रहे हैं कि मैं चाइना के और तुम्हारे झगड़े के दरमियान मीडिएट कराऊं? यानी जैसे वो कश्मीर मीडिएट कराने की बात की थी ना, तो पता चला कि मीडिएट कराने आए, इस दफा जो था वो चाइना ले गया उठा के, क्योंकि वो अभी तक अपना दोस्त कहते हैं शी जिनपिंग को, ट्रंप जो है। अब मामला ये है कि वो कहते हैं, मतलब वो एक मोटी अजीब सा आदमी है ना ट्रंप भी, वो मतलब उसने ट्वीट करके तो इंडिया को और परेशानी में डाल दिया कि भाई आप तो इत्तेहादी थे, आपको तो मदद करनी थी उस मरहले पे आके, आप कह रहे हैं कि मैं बीच में मीडिएट करूं। और इंडिया की कभी पॉलिसी नहीं रही। इंडिया तो ये कश्मीर के ऊपर भी, मकबूजा कश्मीर में भी परेशान हो गया था कि थर्ड पार्टी क्यों आ गई है। अब मीडिएट करवाने के लिए चाइना के साथ वो अमेरिका, जिसकी पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई है मुकम्मल तौर पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम निकल गया हाथ से। कल भी मैंने जिक्र किया था। अच्छा, नेपाल के अंदर जो है इंडिया ने खुद, अमेरिका नहीं, इंडिया ने खुद कोशिश की है वहाँ पे कि जो हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टीज, आपको पता है इंडिया के जो आर्मी चीफ होते हैं वहाँ के ऑनरी जनरल होते हैं, नेपाल के ऑनरी जनरल एक मुआहदे के तहत। तो नेपाल में चूंकि चीन नवाज हुकूमत है, इसलिए इस बात के मुकम्मल इम्कानात हैं कि वहाँ पर आने वाले दिनों में हुकूमत गिरा दी जाए, इंडिया वहाँ पर हुकूमत गिरा दे नेपाल की। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि नेपाल के अंदर मार्शल लॉ लग जाए आने वाले दिनों में। नेपाल के अंदर सियासी तौर पे इंडिया के लिए बहुत तकलीफ दे पाता है कि नेपाल ने उनको आंख दिखाई है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिस्ट का जरा टाइटल हम हमेशा डिस्कस करते हैं, हफ्ते के हफ्ते डिस्कस करते हैं, ये इकोनॉमिस्ट का टाइटल दिखाइएगा जरा आने वाले हफ्ते का, हाउ फार विल चाइना गो, चाइना कितना दूर जाएगा, कहां तक जाएगा। एक ड्रैगन की तस्वीर लगी हुई है,
और ताइवान की तरफ हड़प कर रहा है, फिर हांगकांग की तरफ हड़प कर रहा है। दो तो चले गए ना उसके मुंह के अंदर। ये देखें ना, ड्रैगन को देखें, आने वाले हफ्ते का आप अगर मुलाहिजा फरमाएं तो मुंह खुला हुआ है ड्रैगन का। और ड्रैगन जो है ये ज़ाहिर है चाइना का एक निशान है उनका, और उसमें हांगकांग भी गया और ताइवान थोड़ा सा दूर है, लेकिन हांगकांग तो गया। अब हांगकांग के अंदर आपको पता है ना मुजाहरे हो रहे हैं, और चाइना की जो पार्लियामेंट है, चाइना के अंदर एक पार्लियामेंट भी एग्जिस्ट करती है जिसको एक तो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उनकी पार्लियामेंट है। ताइवान जो है वो 100 साल की लीज पे बरतानिया ने ले लिया था, हर एक को पता है, और वो 100 साल के बाद वापस चला गया 97 के अंदर, 97-98 में वो चला गया चाइना के पास। अब वहां मुजाहरे हो रहे थे, वहां पर ये कानून नाफिज हो गया है कि जो हांगकांग में मुजाहरा करेगा चीन के खिलाफ, वो कौमी सलामती और गद्दारी का मुर्तकिब होगा, और उसको जेल में डाल के 3 साल के लिए या पता नहीं कितने सालों की सजा उसको सुनाई जाएगी। वो मुजाहिरीन जो, और इसीलिए ये मुजाहरे जो हो रहे हैं ना, ये काफी महीनों से हो रहे थे। आज पिछले 24 घंटों में वो बिल पहले जो कानून नाफिज हुआ था उसको पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। तो हांगकांग जो है, अब अमेरिका, ये चाइना कह चुका है कि ये सीआईए की, ये कोविड आने से पहले हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि ये चाइना ने कहा था कि ये हंगामे सीआईए करवा रही है। ठीक है, अब चाइना, अब वो अमेरिका दूर बैठा है, फंस गए कोविड में, दुनिया फंसी हुई कोविड में। चाइना ने इस मौके पे ये कानून चाइना लेकर आ गया कि जो हमारे खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे उनके ऊपर वो गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। ठीक है, और अमेरिका दूर से देख रहा है बैठ के, वो अपने हांगकांग की जो प्रॉक्सी थी या जो भी उनका हांगकांग का था उसकी मदद नहीं कर सकते। और एक बात और मैं सिर्फ कहूं, हांगकांग चूंकि चीन का हिस्सा बन चुका है, इसलिए अगर हांगकांग की मदद करना भी चाहेंगे तो वो फिर पूरे चीन के साथ जो ट्रेड वॉर शुरू की है उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हांगकांग चीन का हिस्सा बन चुका है 100 साल की लीज के बाद। जी डॉक्टर साहब, आपसे मजीद इस हवाले ये हो नहीं से सकता कि ट्रेड वॉर आप चाइना के साथ रखें और हांगकांग को आप जो है वहां पर आप, और एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का डेवलप्ड, बिल्कुल ऐसी है जो है वो खित्ते के मामलात पर डॉक्टर साहब आपसे मजीद वापस आके बात करेंगे। पाकिस्तान पे इसका असर इसलिए होने वक्फा नहीं, पाकिस्तान पे इसके असरात के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। खुशियाँ प्यार से है, खुशियाँ एक होने से है, और रिश्तों में खुशियाँ जैज से है। पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क, दुनिया को बता दो। 70 साल से हमने मिलकर सेहत और सफाई की अच्छी आदतें अपनाई हैं। इस वक्त का तकाजा है कि हम इन आदतों को बरकरार रखें। अपने हाथों को बाकायदगी से 20 सेकंड तक साबुन से धोएं ताकि तहफ़्फ़ुज़ दे सकें अपने प्यारों को। डेटॉल, तहफ़्फ़ुज़ जिंदगी का। चाहे आप हो कहीं भी, अपने बैंक के डिजिटल चैनल्स यानी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसे मुफ्त और महफूज जरिए से पूरा इख्तियार पाए। एक क्लिक से अपने चाहने वालों को पाकिस्तान बआसानी रकम भिजवाएं, जिसे वो मारूफ बैंकों के जरिए फौरी हासिल कर सकते हैं, और मोबाइल वॉलेट पर रकम हासिल करने पर मिले हर $100 पर $200 का फ्री एयरटाइम। जब मुल्क से है प्यार, हुंडी हवाला से करें इनकार। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। ऐसे वक्त में क्या एक ब्यूटी सोप आपको महफूज रख सकता है? बिल्कुल, लक्स आपको जरासीम से महफूज रखने में मदद करे और स्किन को रखे खूबसूरत। स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। लक्स ब्यूटी सोप, जो आपको महफूज भी रखे। तो होने हारी
इटालियन या बड़ी फीस्ट, खाने के बाद टपाल ग्रीन टी प्लीज। अवेलेबल इन 8 फ्लेवर्स। आखिर ऑरेंज और कॉफी गए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा पजल है। कहाँ है ऑरेंज और कॉफी? इस समय ऑरेंज और कॉफी छुपे हैं उमोर की चॉक बार्स में। प्रेजेंटिंग न्यू उमोर ऑरेंज और कॉफी चॉक बार्स नाउ इन फ्रीजर्स नियर यू। अम्मी, कोई ऐसा जादू है जिससे मेरे बाल मजबूत हो जाए? क्यों नहीं, मेरे पास है 5 रुपए का जादू। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बनाएगा इसके बालों को मजबूत। अब 5 रुपए का जादू रोजाना। ए छोटा पैकेट, इधर आ, नाम बताओ। निदा। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की ताकत आप उसे देती हैं, वो उसकी स्माइल में झलकती है और इस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता। भाई, आप हमें कोई अच्छा और सस्ता सरिया दिखाएं। पैसे तो मैं बचा ही लेती हूँ। अपना घर बना रहे हैं ना, तो उसके लिए सारी उम्र बचत भी की हो। ये छत है, कोई कपड़ा लता नहीं। अपने पैसे बचाने हैं ये बच्चे। घर महफूज होना चाहिए। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। Choose the best. Choose Grey. Grey, making life better. 70 साल से हमने मिलकर सेहत और सफाई की अच्छी आदतें अपनाई हैं। इस वक्त का तकाजा है कि हम इन आदतों को बरकरार रखें। अपने हाथों को बाकायदगी से 20 सेकंड तक साबुन से धोएं ताकि तहफ़्फ़ुज़ दे सके अपने प्यारों को। डेटॉल, तहफ़्फ़ुज़ जिंदगी का। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। ऐसे वक्त में क्या एक ब्यूटी सोप आपको महफूज रख सकता है? बिल्कुल। लक्स आपको जरासीम से महफूज रखने में मदद करे और स्किन को रखे खूबसूरत। स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। लक्स ब्यूटी सोप जो आपको महफूज भी रखे। This summer, Omo brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance-filled love emoji. Presenting Omo love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. भाई, आप हमें कोई अच्छा और सस्ता सरिया दिखाएं। पैसे तो मैं बचा ही लेती हूँ। अपना घर बना रहे हैं ना, तो उसके लिए सारी उम्र बचत भी की हो। ये छत है, कोई कपड़ा लता नहीं। अपने पैसे बचाने हैं ये बच्चे। घर महफूज होना चाहिए। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। आखिर ऑरेंज और कॉफी गए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा पजल है। कहाँ है ऑरेंज और कॉफी? इस समय ऑरेंज और कॉफी छुपे हैं उमोर की चॉक बार्स में। प्रेजेंटिंग न्यू उमोर ऑरेंज और कॉफी चॉक बार्स नाउ इन फ्रीजर्स नियर यू। ऐसे वक्त में क्या एक ब्यूटी सोप आपको महफूज रख सकता है? बिल्कुल। लक्स आपको जरासीम से महफूज रखने में मदद करे और स्किन को रखे खूबसूरत। स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। लक्स ब्यूटी सोप जो आपको महफूज भी रखे। This summer, Omo brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance-filled love emoji. Presenting Omo love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। This summer, Omo brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance-filled love emoji. Presenting Omo love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए। टपाल तेज दम अब और भी बेहतर लगे ठा करके।
Zong 4G की सुपर वीकली मैक्स ऑफर लगाएं और पाएं 30 GB तेज तरीन 4G इंटरनेट बाशमूल 15 GB YouTube सिर्फ 223 रुपए प्लस टैक्स में। तो अभी *220# मिलाएं। Zong 4G। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जिन हालात का आप तज़किरा कर रहे थे ब्रेक से पहले, क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के मजमूई हालात पर इन तमाम तर मामलात के क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? असर ये होने जा रहा है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो एक सल्तनत रियासत ज़वाल पजीर है और एक रियासत या सल्तनत जो है वो दोबारा सोई हुई जाग उठी है, वो ड्रैगन है। ठीक है, स्नेक और ड्रैगन। अच्छा, स्नेक खुद भी अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं उसको, मतलब वो बुरा नहीं मानते इस बात को। अच्छा, वो एक तरह से वो खौफनाक किस्म का वो कहते हैं स्नेक एंड ड्रैगन्स। अच्छा, तो ये ड्रैगन जो है ये भी एक उनका अच्छा, अब मामला ये है कि एक मुल्क जो है वो ज़वाल पजीर हो रहा है, एक ताकत जा रही है और दूसरी ताकत उभर रही है, और उसकी जो पहली झड़प हुई है, पहली लड़ाई हुई है, वो हुई है इंडो पैसिफिक रीजन में। और इससे पहले जो हो रही थी तो वो भी यहीं हो रही थी, अफगानिस्तान में हो रही थी, अफगानिस्तान में लेकिन चाइना नहीं था, और तालिबान के साथ हो रही थी अमेरिका की। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि चाइना खामोशी से 9/11 के बाद उभर के सामने आ गया। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये लद्दाख पे क्या हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ ना कि पाकिस्तान में ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पे क्या, मैंने आपसे कहना ज़रा थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, नैब, एहतसाब, इन सारी चीज़ों को साइड। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिस्टम गिर रहा है, सिस्टम जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि सिस्टम गिर रहा है और गिरता हुआ नज़र आएगा आपको। ये जो मौजूदा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, मौजूदा आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरी हैं सारे, इसको दोबारा लिखे जाने का वक्त आ चुका है। इस सिस्टम को चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। खुल के बात कर लेते हैं ना, इस सिस्टम को चाइना, ये सिस्टम जो बना था तो उस वक्त बना था जब 1947 में यहाँ से बरतानिया गया था जी। और बरतानिया का जो एक पार्लिमानी सिस्टम था, वायसराय थे और ये, और आपको पता है ना कि पाकिस्तान पहले गवर्नर जनरल हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करते थे? पहले गवर्नर जनरल, दूसरे गवर्नर जनरल रिपोर्ट किसको करते थे? मलका बरतानिया को। ठीक है, तो बात यह है, यानी इलेक्शन तो नहीं होता था ना गवर्नर जनरल्स का। तो एक अरसा हमें लगा कि हम उसके बाद जैसे तैसे करके एक आइन बन रहा है, दूसरा आइन बन, लेकिन जो भी आइन बनता था वो ऐसे इसी तरह से बनता था कि अयूब खान जो है वो जा रहे हैं तो उनका इस्तकबाल हो रहा है न्यूयॉर्क में। उसके बाद जनाब उससे पहले भी जो लियाकत अली खान साहब, ये बाकी जो लोग थे, वो भी बरतानिया, आपको फुटेज नज़र आएगी बरतानिया की, या आपको फुटेज नहीं अमेरिका की, और हम खुश होते हैं बड़ा देख के। ये वो दौर है जब चाइना जो है वो, चाइना के अंदर बिल्कुल चाइना गायब था, और चाइना जो है वो ओपियम वॉर्स और खाना जंगी और माओज़ेतुंग और ये वो सारा, वो बिल्कुल चाइना जो था वो एक पसमानदा मुल्क था, पर पसमानदा उसको वजूद ही नहीं था। 49 में तो वो आज़ाद हुआ है। अब मामला ये था, तो हम सारे के सारे जो हैं हम देखते थे कि पाकिस्तान के अंदर आइन कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, तो ये होगा, तो फलां होगा, तो ये होगा। होते 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 वो सिस्टम चलता रहा। जब वो सिस्टम खुद ब खुद दम तोड़ रहा था, ये कई महीनों से या सालों से खुद ब खुद, तो ये वो वक्त था जब चाइना इमर्ज होकर सामने आ रहा था, और हमें बतौर एक पाकिस्तानी पता चल रहा था कि ये सिस्टम कहीं ऊपर नीचे हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत चल नहीं रही। जमहूरियत ने जो चलना है या नहीं चलना, अल्लाह जाने क्या होना है, लेकिन ये पार्लिमान, ये मौजूदा इररिलेवेंट पार्लिमान, जो मैं कई दफ़ा तो उसको कोस भी चुका हूँ कि उसको उठा के दफनाते क्यों नहीं इस मुर्दे, ये किस मर्ज की दवा है जो सिर्फ गालियाँ देने के लिए। अच्छा, अब लोग भी सारे बाहर आ गए हैं। पहले तो ये था कि वो असद कैसर साहब किसको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, किसके नहीं करते। खुर्शीद साहब अंदर हैं सिर्फ शायद, बाकी तो सारे बाहर हैं, तो खुद ही आ जाएंगे। वो इजलास 5 जून को बुलाया हुआ है, तो सारे आ जाएंगे। अब कैसे इजलास होगा? 1 महीना इजलास चलना है, तो क्या गालिम गलौज के अलावा और कुछ होगा? तो इसलिए ये जो सिस्टम है पाकिस्तान का, ये सिस्टम देख के बनाया गया था उस वक्त जिस वक्त दुनिया किसी और तरफ देख रही थी।
अब दुनिया जो है वो किसी और तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान का जो सिस्टम निज़ाम है वो एक तो गिर रहा है, पुराना निज़ाम खुद ब खुद गिर रहा है। और मैं कहता हूँ आपको गिरता हुआ नजर आएगा, ठोकरों में जाता हुआ नजर आएगा, और ठोकरों में, लिटरली ठोकरों में, कचरे में लोग इसको फेंक चुके हैं ऑलरेडी। पब्लिक से आप पूछे ना तो सिस्टम जो है, अदालत बार बार पूछ रही है ना कि कौमी पॉलिसी बनाए आप। अब कौमी पॉलिसी ठीक है ना, कौमी पॉलिसी यानी आप ये देखें कि पार्लियामेंट का इजलास कश्मीर पे नहीं आप बैठ सकते, आप कोविड-19 पे नहीं बैठ सकते, आप जो है कल को खुदा ना खास्ता कोई जंग छिड़ गई तो क्या होगा, ठीक है ना। 18वीं तरमीम में अलग अलग सूबे कहेंगे उधर से हम जा रहे हैं चलते हुए, उधर से हम जा रहे हैं चलते हुए, ऐसा नहीं होता। तो बात यह है कि पाकिस्तान जब इस पोस्ट कोविड फेज से निकलेगा तो इस दौरान एक नई सामने आपके एक दुनिया होगी, जहां पर जिस दुनिया में अब देखें ना, कहाँ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, पूरा जो तमाम का तमाम इन्होंने बंद कर दिया, तमाम का तमाम जो सिस्टम था। एक सेकंड, लेकिन डॉक्टर साहब माजरत जी, पॉलिसी की बात तो हो रही है एक अरसे से, वज़ीर आज़म साहब भी ये कह चुके हैं, सिस्टम में ख़राबियों का तज़किरा कर चुके हैं, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं ये बात को कि अभी जिस सिस्टम की बात वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं तो उनके पास इक़्तिदार है और उन्हीं को इसको करेक्ट करना चाहिए। माजरत चाहता हूँ, जावेद मियाँदाद साहब की कॉल आ रही थी शो के बीच में। जावेद भाई आपको मैं कॉल करता हूँ, ज़रा ब्रेक हो जाए फिर मैं कॉल करता हूँ और आपसे बात करता हूँ। जावेद मियाँदाद साहब, अच्छा जी, मेरे ख्याल से प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे होंगे। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये ठोकरों में जाता हुआ आपको नजर आएगा सारा का सारा, और उसमें एक दो ब्लॉक्स नहीं बनने जा रहे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान जैसे आपको नजर आता है ना, ये बरतानिया जब यहाँ से गया तो बरतानिया बहुत सारे मसाइल छोड़ गया, ठीक है ना। एक यहाँ पे मैं बतौर पाकिस्तानी, ठीक है हमारे बॉर्डर्स हैं, लेकिन मैं बतौर पाकिस्तानी, ठीक है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो बड़े लीडर्स थे, बड़े वो भी और नेहरू जो भी उनके दरमियान हुआ, लेकिन मज़ा नहीं आया। ये कश्मीर और बाकी इशूज़ जो बरतानिया छोड़ गया, जो हमने बहालत मजबूरी माना, चीन ने भी चीन भी उठा है ना दोबारा, तो कह रहा है ना हमें हमारे इलाके चाहिए। तुर्की भी कुछ कह रहा है ना, तुर्की भी तो कुछ कह रहा है कि सल्तनत उस्मानिया में से क्या क्या निकला था, ठीक है। तो हांगकांग भी ले गया ना वापस चाइना, ताइवान को भी खाने जा रहे हैं ना ड्रैगन, तो हमारे भी तो कुछ इलाके इधर उधर गए हुए हैं, हमारे भाई कब तक कर्फ्यू में पड़े हुए हैं, वो भी हमें आवाजें लगा रहे हैं। ये जो बर्फ पिघलेगी अभी, मैं सिर्फ एक बात कहूँ, लद्दाख में चाइना आ गया, जैसी बर्फ पिघली, क्यों आया चाइना? मुझे बताएं अचानक चाइना कहाँ से आ गया लद्दाख में, और इससे कम में बर्फ पिघलने का इंतजार। बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बर्फ और पिघलेगी, पाकिस्तान को भी अब फैसले वो सियाचिन की पहाड़ियां, वो क्या है, वो उसको तो नंबर के हिसाब से होता है ना, वो वापस आके उस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर साहब। ऊपर रोड जा रही है ना, कुराकरम की रोड, वहीं तो पकड़ा है, वहीं तो ये गलवान में सड़क क्यों, गलवान वैली में सड़क क्यों बना रहे थे वो भाई कराकरम सीपैक को रोकने के लिए बना रहे थे ना। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इशा की अजान का वक्त हुआ चाहता है। बाकी शहरों के रिहायशी अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله रंग सारे 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 आंखों की जमीन पे है खिले संग तारे 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 सौंधी सौंधी राहों पे मिले एक नया ख्वाब एक नया किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zong 4G। This summer, Omore brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance filled love emoji. Presenting Omore love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. चाहे आप हो कहीं भी, अपने बैंक के डिजिटल चैनल्स यानी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसे मुफ्त और महफूज जरिए से पूरा इख्तियार पाएं। एक क्लिक से अपने चाहने वालों को पाकिस्तान बासानी रकम भिजवाएं, जिसे वो मारूफ बैंकों के जरिए फौरी हासिल कर सकते हैं। और मोबाइल वॉलेट पर रकम हासिल करने पर मिले हर $100 पर $200 का फ्री एयर टाइम। जब मुल्क से है प्यार, हुंडी हवाला से करें इनकार। Choose the best. Choose Grey. Gree, making life better. This summer, Omore brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance filled love emoji. Presenting Omore love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. खुशियाँ प्यार से है, खुशियाँ एक होने से है, और रिश्तों में खुशियाँ जैसे है। पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क, दुनिया को बता दो। 70 साल से हमने मिलकर अपने घरों को जरासीम से महफूज रखा है। इस वक्त का तकाजा है कि हम ये आदत बरकरार रखें, अपने घरों और ज़मीन को जरासीम से साफ रखें, ताकि तहफ़्फ़ुज़ दे सकें अपने प्यारों को। डेटॉल, तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का। हो पास्ता, चाट या कचौड़ियाँ प्लीज। खाने के बाद टपाल ग्रीन टी प्लीज। Available in 8 flavors. कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। 70 साल से हमने मिलकर सेहत और सफाई की अच्छी आदतें अपनाई हैं। इस वक्त का तकाजा है कि हम इन आदतों को बरकरार रखें, अपने हाथों को बाकायदगी से 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, ताकि तहफ़्फ़ुज़ दे सकें अपने प्यारों को। डेटॉल, तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का। तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए। टपाल तेज दम अब और भी बेहतर लगे ठा करके। ऐसे वक्त में क्या एक ब्यूटी सोप आपको महफूज रख सकता है? बिल्कुल, लक्स आपको जरासीम से महफूज रखने में मदद करे और स्किन को रखे खूबसूरत। स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। लक्स ब्यूटी सोप, जो आपको महफूज भी रखे। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है।
आखिर ऑरेंज और कॉफी गए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा पजल है, कहाँ है ऑरेंज और कॉफी? इस समय ऑरेंज और कॉफी छुपे हैं उमोर की चॉक बार्स में। प्रेजेंटिंग न्यू उमोर ऑरेंज और कॉफी चॉक बार्स नाउ इन फ्रीजर्स नियर यू। Wait, no need of flash. Sunsilk Black Shine, हम करें शाइन 24/7। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 आवर्स। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go। हो पास्ता, चाट या कचौड़ियाँ प्लीज। खाने के बाद डब्बाल ग्रीन टी प्लीज। Available in 8 flavors. Zong 4G की सुपर वीकली मैक्स ऑफर लगाएं और पाएं 30 GB तेज तरीन 4G इंटरनेट बाशमूल 15 GB यूट्यूब सिर्फ 223 रुपए प्लस टैक्स में। तो अभी *220# मिलाएं। Zong 4G। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जिन हालात का आप जिक्र कर रहे थे शो से पहले, ब्रेक से पहले, आप बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि इन हालात में पाक भारत में कोई कशीदगी के इम्कान? जी, जंग के इम्कान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसी बर्फ पिघली तो चाइना गैल्वन वैली में पेंगयोंग, इसके सारी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। ये धेमचौक, ये इंडिया के साथ रिलेटेड, नकालू, दोखलाम, ये तो इंडिया के साथ, फिर नेपाल, फिर उधर ताइवान, फिर उधर जो है वो श्रीलंका, फिर फिलिपीन, आपको पता है बिल्कुल ही कमज़ोर सा मुल्क है, अब उस तरह अमेरिका के साथ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने बात उठाने की कुछ उसको साइड पे कर दिया। तो इंडिया में नई देरी बात किसी से हुई मेरी, वो कहते हैं कि हमारे पास, हमें इस बात का खदशा है कि ये जो NJ 98425 सियाचिन है, यहाँ पर कहीं दोबारा पाकिस्तान, ऐसा ना हो कि चाइना वहाँ तक पहुँचे तो या चाइना या पाकिस्तान, अकाई सिंध का जो इलाका है चाइना का, वहाँ पर जो है वो चाइनीज़ प्रेजेंस ज़्यादा है। और ख़बर ब्रेक करूँ, 35 किलोमीटर इंडियन आर्मी की सोर्सेज के मुताबिक 35 किलोमीटर भारतीय सरजमीन पे चाइना का कब्जा हो चुका है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कब्जा मुकम्मल, वो अपना झंडा आगे लगा चुके हैं जाके। जावेद मियां साहब से जरा बात करें टेलीफोन लाइन पे। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम शाहिद भाई, आपने तो शाहजहां का छक्का मार दिया, मेरी जगह आपने शाहजहां का छक्का मार दिया। जबरदस्त करते हैं हम बस। अच्छा नहीं, अच्छा जावेद भाई ये जबरदस्त, अच्छा नहीं तो मैंने जबरदस्त कर दिया, ये आपने करना है अभी? नहीं, मैं तो कर ही दिया। मैंने तो आज तो आपने अपने प्रोग्राम में मेरा भी छक्का मार दिया। अच्छा, और अब जबरदस्त करते हैं बस मेरी तरफ से। अच्छा जावेद भाई मुझे बताएं, ये क्या सूरत हाल क्या है? वो चाइना के साथ जो है वो अमेरिका उनकी मदद पे नहीं आ रहा। वो मोदी जो है वो सारे अपने डिपेंड कर रहे थे कि चाइना मदद के लिए आ जाएगा। अब आपसे इत्तेफाकन बात हो गई, आप तो देखते रहे, इंडिया में बड़े पॉपुलर हैं। क्या मतलब क्या किया जाए? जबरदस्त कर दिया जाए आप कहते हैं? आप जबरदस्त कर दिया क्या? और जो इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना चकरा गए, पागल हो गए। उनको समझ नहीं आ रही कि मैं अब किस तरह अपना ऊँट बिठाऊं, क्योंकि वो फंस चुके हैं। वो अब बताएं, आप चाइना से पंगा ले रहे हैं। अबे भाई तुम हो क्या गया? मैं इंडियन अवाम अगर मुझे सुन रही है तो इंडिया के लोगों को मैं कहता हूँ, भाई देखो आप पड़ोसी हो, खुदा के वास्ते ये मोदी तुम्हें मरवा देगा, इसको हटाओ। इसने हिंदू मुस्लिम फसाद कराए, फिर दूसरी चीजें कराई, फिर तीसरी चीजें कराई। अब ये समझ रहे कि हम लोग ऐसे बैठे हुए कि हमने तो वो जो हमारा हितम्बा मुद्दे जैसे खिलौना रखा है, हम तो मौका भी नहीं देंगे। मैं अगर हूँ तो मैं तो पहले ही, जब खुद ही खत्म हो जाएंगे, ये करेंगे क्या बाद में? ये पागल हो गया। अच्छा, तो ऐसे पागलों में मैं इंडियन बड़े अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो कुछ लफूटर है उनको लेके उनकी जबान बोल रहे हैं। मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं वो हर एक के साथ कर रहे हैं। यानी कि आई एम श्योर कि आप वक्त देखेगा आने वाला, ये इंडिया में खुद इंडिया के टुकड़े टुकड़े खुद करवाएंगे। आप देखेगा जब आप मुस्लिम स्टेट भी बनेगा, बंगाल भी बनेगा, फिर आपका राजस्थान भी बनेगा, ये सारी चीजें अलग होंगी और इसके 34-50 के करीब है ना हिस्से होंगे। अच्छा, और इसमें कश्मीर जो है वो भी इंशाअल्लाह हमें आवाजें दे रहा है, पुकार रहा है कश्मीर भी।
जावेद भाई? भाई देखे, इनको तो शर्म आनी चाहिए। अभी मैंने शर्म आनी चाहिए कि यार कोई ऐसा परिंदों के साथ भी नहीं करता, कोई जानवर के साथ भी नहीं करता, तो इन्होंने इंसान को बंद करके कितने साल हो गए बताइए? साल में हो गया भाई। इनको शर्म नहीं आती है? ये कैसे ह्यूमन बीइंग है? ये कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या आप कहे ना उन लोगों को क्यों सिर्फ मुसलमान होना गुनाह है? आज हम आपके हिंदुओं को पाकिस्तान में ये करते हैं तो हमारे पे इंसानियत है फिर? तो ये तो हैवान से भी बदतर हो गए। क्या आदमी परिंदों को भी खोल के रखता है, दाना पानी देता है, पानी पिलाता है? ये तो इतने इनके ऊपर जो क़यामत आने वाली है, शायद भाई आप देखते रहिएगा इनका हाल क्या होना है, और ये मोदी कराएगा। जावेद भाई आपका बहुत शुक्रिया, और बस आपकी बात मुझे याद रहेगी कि जबरदस्त कर दिया जाए, वो पूरी कोशिश जारी है और आप भी कीजिए, करते रहिएगा जावेद भाई। नहीं बिल्कुल मैं साथ हूँ, इंडिया के नाम पे मैं साथ हूँ, और इंडिया के लोग भी मेरे साथ हैं, आप फिक्र नहीं करें। ठीक है जावेद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, जावेद भाई ने तो स्ट्रेट अवे कह दिया कि वो जो है ना जबरदस्त कर दिया जाए, लेकिन आप जरा सूरत हाल देखें कि इंडिया चाइना बॉर्डर्स पे खड़ा होकर 35 किलोमीटर पे कब्जा कर चुका है, और इतने सारे मास्क खुले हैं, और ट्रंप आगे से कह रहे हैं कि हम आपकी सुलह करवाते हैं। सालिसी का हम सालिसी का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। भाई आपका और चाइना का झगड़ा है तो पाकिस्तान को भी कहना चाहिए हम आपकी दोस्ती का, हद ही हो गई है। ताइवान, उधर वो थाईलैंड, उधर स्टेट ऑफ मलाइका के आस एक खरीद के बैठे हुए थे वो